वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक डॉक्टर पूज्य श्री सुब्रत मुनि जी महाराज आदि मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री पीयूष दर्शना जी, श्री रुचक दर्शना जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज का पावन दिवस 2 महापुरुषों का दीक्षा दिवस। दीक्षा दिवस किसके जीवन में आता है? जन्म लेने वाले तो इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अरिहंत परमात्मा के मार्ग में दीक्षा लेने का सौभाग्य किसी बिरली आत्मा को मिलता है। दीक्षा लेना आसान है, लेकिन दीक्षा के समय लिए गए व्रतों का पालन वो हर किसी के लिए आसान नहीं। महाराष्ट्र में जैन धर्म दिवाकर शांति के देवता, जहां इस भारत के अन्य अंचलों को पावन किया, वहां पर इस पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी, उत्तर भारत को भी जिन्होंने अपनी चरण रज से पावन किया। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, इनका और इसके साथ कर्नाटक गज के श्री तपोधनी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज, ये दोनों महापुरुष मैं सोचता हूँ केवल महाराष्ट्र के नहीं, सारे भारत की अनमोल धरोहर है, जिनका जीवन तप संयम का जीता जागता चलता फिरता रूप था। आचार्य भगवान अपनी चद्दर, आचार्य पदवी की चद्दर के बाद उत्तर भारत के संघ की बेनती को सामने रखते हुए पहले उन्होंने दिल्ली में चौमासा किया, फिर उसके बाद उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज और उस समय के प्रमुख संत, उन सब की बेनती को सामने रखते हुए उत्तर भारत की ओर उनके कदम बढ़े। अंबाला, जहां पर जो पंजाब का प्रवेश द्वार है, वहां पर आचार्य भगवान का पंजाब की ओर से अभिनंदन स्वागत हुआ था। हमारे गुरुजी कहा करते थे, उस समय इतनी जनता थी, दूसरे लोग देख के दंग थे, क्या जैनियों की संख्या इतनी है, क्योंकि चारों ओर बाहर के आए हुए मेहमान ही दिखाई देते। और आचार्य भगवान ने उत्तर भारत में आकर के एक लुधियाना में चौमासा किया। आचार्य भगवान पूज्य जैन धर्म दिवाकर, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की तपोभूमि कहूँ, स्थविरवास की भूमि कहूँ, उनके लिए वो तीर्थ स्थान जहाँ पर अनेक गुरुओं ने अपने जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम वर्ष बिताए थे। जे लुधियाना की पावन भूमि, पहला चौमासा जहाँ हुआ, दूसरा चौमासा जम्मू में हुआ था, तीसरा चौमासा पंजाब में, इधर उत्तर भारत में मालेर कोटला में हुआ था। आचार्य भगवान ने गांव गांव में जा करके
अपने पावन दर्शनों का भक्तों को, श्रावक श्राविकाओं को लाभ दिया। चलते चलते किसी साधारण व्यक्ति ने भी कहा, भगवान मेरे घर में चरण रखो। भगवान के चरण उसी और उसी के घर पहुंच गए। हम नाभा में थे, 78 की बात है। वहां के श्रावक कहते, आचार्य भगवान व्याख्यान के बाद दर्शन देने के लिए घरों में सबके मन में होता है, आचार्य भगवान के चरण हमारे घर में, क्या आपके आए तो आप नहीं कहोगे? सबकी एक जैसी बात है। अब संत आहार लेकर के आ जाते दोपहर को, लेकिन आचार्य भगवान लोगों के घरों में दर्शन दे रहे। संत कहते महाराज आहार आ गया है। कहते भी आहार तो करना ही है, लेकिन पहले इन भक्तों को लाभ दे आओ। घर घर जा करके, घर गांव गांव जा करके उन्होंने उत्तर भारत को कृतार्थ किया। उत्तर भारत उस दिव्य महापुरुष का क्या है, सदा ऋणी रहे। कितनी शांत दांत आत्मा। उत्तर भारत के लोग जब महाराष्ट्र में अहमदनगर में दर्शनों के लिए जाया करते थे, कोई 10 साल है, क्योंकि हर साल जाना हर किसी का संभव नहीं है। एक भाई कहने लगा, गांधीनगर दिल्ली का था, कहने लगा मैं आचार्य भगवान के चरणों में 20 साल के बाद गया। जब मैंने वहां पर हाथ जोड़े मस्तक झुकाया, कहने लगे श्रीपाल तू आ गया है। तो उस भाई की खुशी का कोई आर पार नहीं था। अरे मेरे जैसा साधारण प्राणी 20 साल हो गए दर्शनों को, और आते सारी किस नाम से क्या करें, मेरे को संबोधन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ मेरा सौभाग्य, ऐसे दिव्य महापुरुष जिनकी मेरे ऊपर पावन दृष्टि पड़ी है, मैं तो निहाल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी सारी थकावट, एक तो थकावट होती है चलते चलते, एक थकावट होती है बैठे बैठे। जब जिस समय गाड़ी में जाते ना 6 घंटे का 10 घंटे का गाड़ी में बैठना पड़ना, तो उस समय क्या होता है वाला, थकावट होती है नहीं होती? तो सारी थकावट क्या होगी, क्योंकि इतना लंबा सफर ट्रेन का, डब्बे के अंदर बंद रहो। कहाँ पहले दिल्ली से चले हैं, यूपी क्रॉस किया, राजस्थान क्रॉस किया, MP क्रॉस किया, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र जाकर के आता है। मतलब कितनी कृपा रही। हमने महाराष्ट्र में जाकर के उन गांवों में देखा है, सारे लोग आनंद बाबा आनंद बाबा आनंद बाबा की महिमा गाते थे, और आनंद बाबा भी सबके ऊपर कृपा की मेहर ऐसे बरसाते थे। बड़े करुणा पुरुष थे, शांति के देवता। किसी ने कुछ कह दिया, किसी को कभी रोष से नहीं, सबको प्यार से बोलते थे। उनका पावन आज दीक्षा दिवस। ऐसे महापुरुषों के गुणों का वर्णन करने के लिए जवान समर्थ नहीं। जितने गुण गाए जाए उतने कम। महाराष्ट्र की पावन भूमि में जाने का सौभाग्य हमें भी मिला। वैसे तो इन आंखों से दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन स्वप्नों के आलोक में उनके पावन दर्शनों का लाभ, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो। दूसरे महापुरुष कर्नाटक गढ़ केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज, जिनके जीवन संयमी जीवन के 48 वर्ष। आचार्य भगवान ने तो छोटी अवस्था में दीक्षा ली थी,
उन्होंने लगभग 26 साल के आसपास दीक्षा दी थी। 48 वर्ष का संयम आया था और उसके बीच 10 साल लगातार एकांत में रहे। फिर उसके बाद एकांतर तपस्या उनकी शुरू हो। उनके संबंध में कहा जाता है बीच में बेले तेले चौले अठाइयां भी बेशुमार थे और ऐसी उनकी घोर तपस्या चलती रहती। ऐसे संयम निष्ठ तपोनिष्ठ उनके सामने किसी बहन की हिम्मत नहीं थी नंगे सिर आ जाए, और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं थी सज धज के आए। उसी समय डांट देते थे, कह देते थे क्या गणेशियों के शादी में नचने आई है, जहां पर तुम संतों के पास आई है, संतों के पास आए हो तुम्हारा भेष क्या होना चाहिए, सादा होना चाहिए। और उनकी खासियत थी कोई नंगे मुंह उनके पास नहीं आ सकता था। मुंह पट्टी दर्शन करने हैं तो मुंह पट्टी लगा करके आओ। और उसके बाद यदि कोई आते थे यही होता कुछ जानते हो ज्ञान की बात जो आपने कथा सुनी है। और कथा के अंदर भी समायिकों के अंदर क्या होते थे, लोग बैठते थे, उनको किसी की परवाह नहीं थी। कोई कहते महाराज मैं बीमार हूं कृपा करो, कहते मैंने कौन सा कोई हॉस्पिटल खोला है, कह नहीं आपकी बड़ी आपकी महिमा बहुत है, कहते फिर कोई बात नहीं हाथ जोड़ 28 का पचखान कर। महाराज मैं तो एक दिन भी रहा, कहते भाई मेरे पास क्या करने आया है। किसी ने कहा भाई इस भोले फक्कड़ बाबा ने कहा है तू कर ले हो जाएगी। अब जिस समय पचखान कर लिया, रोज पाठ सुनाना, 8 दिन के बाद बिल्कुल ठीक। पूज्य प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज दिवाकर परंपरा के संत, उन्होंने लिखा है एक भगत को कुष्ठ का रोग था, उनके चरणों में आया, मरने जा रहा था, कहते उस भोले बाबा के चरण पकड़ लो तो निहाल हो जाएगा। जब गया कहते बाबा कृपा कर दो। अब बाबा जी क्या कृपा करें, कहते मांस खमण कर ले। क्या कर ले, कहते मैं मर जाऊंगा। कहते पहले कौन सा जीवित है, पहले भी तो क्या है मर ही तो रहा है, तपस्या में मरेगा तो कम से कम शहीद तो कहलाएगा। कहते ना बॉर्डर पर मरते तो घर में भी है, और जो बॉर्डर पर मरते हैं वो कौन होते हैं, शहीद होते हैं। ऐसे तपस्या में मरेगा तो लोग तेरे को वाह वाह करेंगे, मरना तो है ही तो ना, तपस्या कर ले। महीना पर भूखा रहूंगा तो संभव नहीं है, तो किसी ने इशारा किया ना ना कर, कहते केवल गर्म पानी पीना होगा और कुछ नहीं। और उसने कर ली हिम्मत, केवल गर्म पानी 2 टाइम पाठ सुना देते, और कुछ दिनों के बाद ही उसका परिणाम सामने आने लग पड़ा। और महीने के बाद क्या हो गया, ठीक हो। इंदौर में थे, उन्हीं की परंपरा की एक साध्वी ने कहा था एक स्थान पर पधारे थे, जो आज महासाध प्रवर्तनी महासाध्वी श्री प्रतिभा कुंवर जी, उनका भी चौमासा 15 में इंदौर था, हमारा भी इंदौर था। तो फंक्शन में उन्हीं का दिन मनाया जा रहा था। उस समय उन्होंने सुनाया था एक जगह देव स्थान के ऊपर, देवी के स्थान पर बकरों की बलि दी जाती थी और ट्रक भरे आते थे।
तो जिस समय उनकी कुरलाहट उस बाबा ने सुनी, भाइयों को बुलाया, अरे तुमने क्या किया है जहां इतना अनर्थ होता है? कहते हमारा कोई नहीं सुनता। कहते कोई बात नहीं, अपना ओगा उठाया, चल पड़े, जहां पर बलि देते थे वहां पर पहुंच गए। और वो देख लीजिए बाबा कैसे आया, जिसमें बकरे कहते इसको छोड़, मेरी गर्दन को मेरी बलि दे। किसकी बलि दे? तेरी माँ ज्यादा खुश होगी। एक जोगी फक्कड़ बाबा की बलि लेकर के जिस समय उन्होंने अपनी गर्दन किया तो चारों ओर क्या हो गया, एकदम जैसे हंगामा मच जाता है। आखिर सब ने निर्णय किया आज के बाद बलि नहीं होगी। अनगिनत जीवों को क्या देने वाले, अभय दान देने वाले। ऐसे दो नाम और आते हैं, महासाध्वी जस कंवर जी, राजस्थान उस और माता जोगनिया, वहां पर कहते खून की जैसे नारी बहती है ना, ऐसे बहती थी। उन्होंने मिल करके वहां बलि प्रथा बंद कराई थी। नाडोल में वहां पर शेर राजस्थान पूज्य श्री पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज रजत, उन्होंने जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया। कहते बलि प्रथा बंद करो। कहते नहीं करते। कहते क्यों नहीं करते? कहते कुछ चमत्कार दिखा फिर हम बंद करेंगे। कहते बोलो क्या? कहते सामने का पानी कड़वा है, इसको मीठा कर दे। कहते कर दूंगा तो करोगे बंद? कहते बंद कर देंगे, लिख के दो। लिख के दे दिया। यदि इस बाबा ने वो पानी कड़वे का मीठा कर दिया तो हम बंद कर देंगे। सबके साइन हो गए और बाबा जी समाधि में बैठ गए। रूपचंद जी का राजस्थान में नाम ऐसे नहीं है। प्रवर्तक जी महाराज जिन्होंने कितनी गौशाला खुलाई, जीव दया के लिए जितने जागते वो दृष्टांत समाधि में बैठ गए। कितने समय के बाद उठे, कहते जाओ देखो। जब देखा और पानी के अंदर कोई कड़वाहट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। कहते बंद कर, कहते बंद। ऐसे बाबा कर्नाटक गज केसरी जिन्होंने गौशाला जगह जगह खुलाई और श्रावकों में मरी आत्मा को जगाने के लिए पता क्या करते थे? कहते जो काम करना है, कहते महाराज हम नहीं कर सकते। कहते क्यों नहीं कर सकते? जे काम करो, नहीं करोगे मेरा आजीवन अनशन। क्या आजीवन अनशन? 2-4 दिन में सबके क्या हो जाए, तो प्राण खुश्क होने लग जाए। कहते बाबा भूखा मर गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर सारे इकट्ठे होके बाबा पारना कर लो, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कहते पहले करो। ऐसे जगह जगह उन्होंने गौशालाएं खोला, जीव दया की। कहते देखो जे गौ माता, इन लोगों ने इतना माँ का दूध नहीं पिया जितना इस गौ जाति का, बोलो भला, माँ का कितना दूध पिया है? और रोज दूध पीते गाय भैंसों का कितना? तो उन गौ जाति भैंसों के प्रति आपका कोई निष्ठा नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? जिनका रोज इतना दूध पीते, जगह जगह उनका दूध का काम, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? उसके प्रति कोई जागरूकता नहीं। और उन गौशालाओं के लिए निर्भर बनाए। आज वो महापुरुष इस धरती पर इस देह में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा बरसती। उन गौशालाओं में कोई कमी नहीं है। कितने जीवों की दया पलती है।
जालना में हमने देखा वहां पर गौशाला भी और एक अंध विद्यालय। जो प्रज्ञा चक्षु बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा साल संभाल वहां की संस्था क्या करती। कहते हैं बाबा की कृपा है, हमें जहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि महाराज की पावन कृपा बरसी। ऐसे जिस समय हमने जालना में इंदौर से पहुंचना था, उस समय जैसे कल पहुंचना है, आज आदिवासियों का क्षेत्र पार किया था, रेस्ट हाउस में रुके थे। रात को बाबा जी आ गए और इतना प्यार दिया उन्होंने। मैं तो सोचता कि हमारा तो आना क्या हो गया, सफल हो गया। जिनको हमने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो महापुरुष हमारे पर क्या कर रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। सामने नहीं, सपन में आकर के क्या कर दिया उन्होंने, प्यार का जवाहर मेरे ऊपर उड़ेल दिया। बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे महापुरुषों के आज पावन दीक्षा दिवस, दोनों ही महापुरुषों के चरणों में उनका संयमी जीवन हम सब के लिए प्रशस्त हो। जैसी उनकी साधना थी ऐसे हमारी भी साधना हो, हमारे भी ऐसे उत्तम उज्जवल विशुद्ध परिणाम आए। जैसे वो जिन वाणी के आराधक बने, ऐसे हम भी क्या हो, उन्हीं कदमों पर चलते हैं, उस आराधकता के स्थान को पाने का सौभाग्य हम सबको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। बाकी कथा का प्रसंग कल जैसे समय होगा सुना दिखाते।